हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जीके के कुछ क्वेश्चन जो कि 17 दिसंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो IISF नाम से जाना जाता है 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 21-24 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा, इसलिए विकल्प सी सही है। IISF 2022 वर्ष 2015 में अपनी स्थापना के बाद से इसका 8वां संस्करण है। IISF विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। यह भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की उपलब्धियों का जश्न मनाता है। यह भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद आयोजित होने वाला प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास का जिंद 22 किस भारतीय राज्य में हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। इसका सही आंसर होगा डी जो कि मेघालय। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 का छठा संस्करण मेघालय में आयोजित हो रहा है। काजिंद 22 का छठा संस्करण मेघालय में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए विकल्प डी सही है। कजाकिस्तान की सेना के साथ यह अभ्यास वर्ष 2016 के अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था, जिसे बाद में कंपनी स्तर के अभ्यास में अपग्रेड किया गया और वर्ष 2018 में इसका नाम परिवर्तित कर काजिंद कर दिया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य एवं संबंध बनाना, एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं और आत्मसात करना और एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 बी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC ने लैंगिक समानता के लिए लड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वैश्विक निकाय से ईरान को बाहर करने के लिए मतदान किया है। आपको बता दें कि इकोसोक संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा हुई थी, इसलिए विकल्प भी सही है। इसमें हम महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। इसका सिंबल है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय शिल्प के संदर्भ में बेपोर उरु क्या है। केरल के एक नाव, ओडिशा में कठपुतली, कर्नाटक में मार्शल आर्ट, महाराष्ट्र में लोक नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में एक नाव। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। केरल में कोझिकोड की जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद ने प्रसिद्ध बेपोर उरु नाव के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग के लिए आवेदन किया है। बेपोर उरु केरल में कुशल कारीगरों द्वारा दस्तकारी की गई एक लकड़ी की नाव है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह केरल के व्यापारिक संबंधों और खाड़ी देशों के साथ दोस्ती का प्रतीक है। यह नाव बिना किसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किए शुद्ध रूप से प्रीमियम लकड़ी से बनी है। प्रत्येक नाव को बनाने में 1 से 4 साल का समय लगा है और पूरी प्रक्रिया मैनुअल रूप से की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुलिवन हिकेल अध्ययन खबरों में था, यह किससे संबंधित है। प्राकृतिक वातावरण, अंतरिक्ष की खोज, उपनिवेशवाद, समुद्री प्रदूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिवेशवाद। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में डायलन सुलिवन और जेसन हिकेल द्वारा औपनिवेशिक शासन में भारत की स्थिति का अध्ययन किया गया, इसलिए विकल्प सी सही है। इस अध्ययन के मुताबिक वर्ष 1880 से 1920 के बीच लगभग 100 मिलियन भारतीयों की भारत में ब्रिटिश नीति के कारण मृत्यु हो गई। अंग्रेजों की दमनकारी आर्थिक नीतियों से मारे गए लोगों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए इस अध्ययन में जनगणना और आंकड़ों का उपयोग किया गया। आपको बता दें तो 1881 से के बाद ब्रिटिश भारत में मृत्यु दर से लगातार वृद्धि देखी गई, जो 1921 तक लगभग 20% तक रही। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गरीबी वर्ष 1810 में 23% से बढ़ के 20वीं शताब्दी के मध्य में 50% तक हो गई थी।
धन्यवाद। ऐसे ही जीके के पर डे के करंट अफेयर्स विथ व्याख्या के साथ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।